ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख का पवित्र मास आरंभ हो रहा है और इस मास में हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और बैसाख महत्म की कहानी भी हमें सुननी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं बैसाख मास की पवित्र कथा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, बैसाख मास का क्या महत्व है, हम सुनना चाहते हैं। कृपया पूर्वक आप हमें बैसाख मास का महत्व सुनाइए और बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बैसाख मास में हमें कौन कौन से दान पुण्य करने चाहिए, किस दान से कौन से देवता प्रसन्न होता है और भगवान विष्णु को कौन सा कार्य अधिक प्रसन्न है, कृपया करके आप हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, नारद जी, मैंने सुना है कि बैसाख मास बहुत ही उत्तम मास है, सो कृपा पूर्वक आप बैसाख मास का सारा महत्व विस्तार से हमें सुनाइए। बैसाख मास का महत्व विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा था और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। सूत जी बोले, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बैसाख मास सबसे उत्तम मास है। ये माता की भांति सब मनुष्यों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यश, कार्य और तपस्या का सार है और सभी देवताओं द्वारा पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि। इसी प्रकार धर्म कर्म के लिए वैशाख महीने को अति उत्तम माना गया है। जो मनुष्य वैशाख मास से सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अगर कहीं किसी तीर्थों के जल में स्नान ना कर पाए तो भी घर में हम थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करें तो हम वही तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, विष्णु के समान कोई रक्षक नहीं। जो मनुष्य वैशाख मास में पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, उस मनुष्य ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर लिया समझो। हे राजन, जो व्यक्ति जल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पादुका प्रदान करता है, उसे 10,000 राजसु यज्ञ का फल मिलता है। जो थके हुए ब्राह्मण को पंखा हिलाकर हवा करता है, खाने के लिए आम, खरबूजा, ककड़ी आदि फल देता है, पीने के लिए शक्र देता है, जो मनुष्य वैशाख मास में इन नियमों का पालन करता है, वे भगवान विष्णु की सायुज्य भक्ति प्राप्त करते हैं। इति प्रथम अध्याय समाप्त। भगवान विष्णु की जय। वैशाख मास की कथा सुनने के उपरांत हमें विनायक जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आज मैं गणेश जी की कथा जो सुना रही हूँ, एक अंधी बुढ़िया माई की कथा है जो कि अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया और उसके बच्चे बहुत गरीब थे, टूटी फूटी उनकी झोंपड़ी थी, उसी में रहते थे। लेकिन बुढ़िया बहुत ही भक्ति करती थी गणेश जी महाराज की। नियम से भक्ति करना गणेश जी की उस बुढ़िया का रोज का नियम था। तो गणेश जी बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न हुए और एक दिन बुढ़िया माई को बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो।
बुढ़िया माई बोली, हे गणपति महाराज, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं। गणेश जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई कुछ तो सोच लो, कुछ तो मांग लो, मैं कल फिर पूछूंगा आपसे कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। जो वरदान होगा मैं आपका अवश्य पूरा करूंगा। गणेश जी इतना कहकर चले गए। बुढ़िया ने घर जाकर सोचा कि अपने बेटे से पूछूं कि मैं क्या मांगूं। बेटा बोला, माँ हम बहुत गरीब हैं, धन मांग लो, कार कोठी बंगला मांग लो। बुढ़िया ने फिर अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, माँ आपके कोई पोता नहीं है, हमारे कोई बच्चा नहीं है, तो आप गणेश जी से पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा, बेटा और बहू तो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, मेरे विषय में तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा। बुढ़िया माई ने पड़ोस में जाके पड़ोसन से पूछा, तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई आपकी कितनी उम्र और बाकी है, सारी उम्र आपने अंधकार में गुजार दी, आपकी आंखें नहीं हैं, आप गणेश जी से आंखें मांग लो। बुढ़िया माई सब कुछ सोचते हुए घर आ गई और सो गई रात को। सुबह उठकर पूजा करने लगी। गणेश जी फिर प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई मांगो, क्या वरदान मांगती हो। बुढ़िया माई बोली, हे गणपति महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणपति बोले, बुढ़िया माँ आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, आप बेझिझक होकर मुझसे कुछ भी मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मैं अपने हिसाब से अपने मन की इच्छा से गणेश जी से कुछ बोलती हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति महाराज, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के झूले में सोने के कटोरे से दूध पीते हुए देखूं और मैं एक सुहागन की तरह आपकी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करूं। गणेश जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई आप तो कह रहे थे मुझे मांगना नहीं आता, आपने तो मुझे ठग लिया। परंतु गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, मैंने जो वादा किया था आपको वरदान देने का, मैं आपको वरदान अवश्य दूंगा। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की जो वो टूटा फूटा झोंपड़ा था स्वर्ण महल बन गया और उसमें बुढ़िया माई के नाती पोती खेलने लगे और बुढ़िया माई ने बाकी की अपनी जिंदगी बड़े सुख से व्यतीत की और अंत समय में गणेश जी को धाम को जाकर उसने मुक्ति प्राप्त की। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया अम्मा को बाद में जैसे आपने सब कुछ प्रदान किया, हमें भी प्रदान करना, हमारे परिवार को भी प्रदान करना। जय हो हे गणपति महाराज।